हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसका 7वें गणितीय व्याख्या हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम एक प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं या अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। अविनाशिता मतलब जो नष्ट ही ना हो सके। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा कभी लॉस नहीं होता। ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है वो नियत है, भले ही रूप बदल जाए। हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी में जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है वो ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, वो विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नहीं, आपका एक प्रकार से जो विद्युत धारा होती है बच्चों, उसको प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ मौसमी ऊर्जा में बदल देता है। तो ये रूपांतरित है। जैसे कहीं पे आग जल रहा है तो वहाँ से बच्चों जो एनर्जी उस लकड़ी पे होगी वो एनर्जी बदल रही है। प्रकाश में जब आग जलता है तो प्रकाश ऊर्जा मिलता है और ऊष्मा ताप मिलता है तो ऊष्मा ऊर्जा में। तो यानी किसी भी निकाय या पिंड की ऊर्जा जो है नियत होती है, इसलिए बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी ऊर्जा ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। कहीं अलग से नियम नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। देखो, जैसे आप पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, चैप्टर 1 क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में ही ऊर्जा संरक्षण का नियम हर लोग पढ़ लिए हैं, है ना। और यहाँ पे जो आपका चैप्टर 6 है उसमें भी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ही है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है। सर्वप्रथम ये जो ऊष्मागतिकी संबंधित प्रथम नियम के बारे में जो अध्ययन है 1940 में मेयर और हेल्महोल्ट्ज़ ने थोड़ा सा अपना जो है रूप दिखाया इस फील्ड में कि भाई साहब, यदि हम बात करें कि किसी प्रकार के ऊर्जा मतलब ऊर्जा को खर्च किए बिना कोई कार्य संभव कर सकें तो ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई कार्य हम करना चाहते हैं तो बिना ऊर्जा के संभव हो सके ये हो ही नहीं सकता है। मतलब यदि किसी वस्तु से हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें जो उससे हम ऊर्जा देंगे उतनी ही वो वस्तु कार्य करेगा। ये चीज़ सर्वप्रथम 1940 में मेयर और हेल्महोल्ट्ज़ ने बताया था। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जैसे बच्चों यहाँ पर हम कुछ रूप बता रहे हैं। जैसे विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब बताओ, विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, आप ही बताओ। विद्युत बल्ब किस में बदलता है? विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को या तो आपका ऊष्मीय ऊर्जा होगा, क्योंकि ऊष्मा देता है। यदि बल्ब जल रहा है तो आप देख लेना, तो ये तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, इसमें प्रकाश ऊर्जा और एक बच्चा ऊष्मीय ऊर्जा, ये रूप हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारा विद्युत ऊर्जा था इसका रूप बदल गया प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है बच्चों? इस नियमानुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल उसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके प्रूफ की बात करें कि क्या कारण है, कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षित है। जैसे कोई मशीन है, ठीक है, मशीन पे यदि ऊर्जा ना दे तो क्या वो मशीन चलता है? नहीं चलता, क्योंकि मशीन जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा होता है, नहीं चल सकता। यदि कोई मशीन है बिना ऊर्जा ग्रहण किए यदि वो चले तो ऐसा क्या संभव है? कभी संभव ही नहीं है बच्चों कि बिना ऊर्जा के वो संचालित हो सके। ठीक है, और यदि ब्रह्मांड की बात करें तो कुल ऊर्जा नियत है। यदि कहीं इसकी ऊर्जा बढ़ती रह जाती तो आज का पृथ्वी का ताप कई गुना हो जाता। ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है सबकी ऊर्जा कुल ऊर्जा नियत मानी गई है। यदि ऊर्जा बढ़ते जाए, मान लो आप घर में रहते हैं, नित्य दिन देखते हैं, तो साल भर में जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है, गर्मी के सीजन में कुछ अलग ताप रहता है, सर्दी के सीजन में कुछ और ठंडी के सीजन में कुछ अलग, तो इसी प्रक्रम में हर वर्ष चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि इतना तेज धूप हो जाए कि जैसे कपड़ा डला है तो वो जल जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा नियत है। जो ऊर्जा है उसके रूप बदल रहे हैं, ना कि ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। ठीक, तो ये ऊर्जा नियत है। ये प्रूफ है कि भाई ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के क्या सिद्ध हैं भैया, क्या सिद्धांत है। अब इसके गणितीय रूप की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई निकाय है, ये निकाय है बच्चों, ठीक है, और इसकी जो ऊर्जा है मान के चलता हूं, इसकी जो ऊर्जा E1 है,
प्रारंभ में E1 है, ठीक। ये हमारे पास निकाय है, कोई निकाय की जो ऊर्जा E1 है, कितना है E1। अब यदि उसका मतलब यदि इस निकाय को ऊर्जा दी जाए, ऊर्जा दी जाए या मान लीजिए ऊष्मा दी जाए, ऊष्मा दी जाए, तब यदि ऊष्मा हम Q दे दें, तब इसकी जो ऊर्जा हो जाएगी E1 प्लस Q हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि भाई हमने कहा एक निकाय है, इसका प्रारंभिक ऊर्जा, हर एक वस्तु की कोई ना कोई एक ऊर्जा होती है, हर एक वस्तु की कोई ना कोई एक ऊर्जा होगी बच्चों। यदि उसमें एक्स्ट्रा ऊष्मा देंगे तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E1 प्लस Q हो जाएगा। और फिर जैसे ऊर्जा दिए तो उसके द्वारा कुछ कार्य किया गया W, इसके द्वारा भी कुछ कार्य किया गया W, तो बढ़कर जो इसकी ऊर्जा हो जाएगी फाइनल E बराबर E1 प्लस Q तो था, उसके पास स्वयं था, और Q हमने दे दिया और W कार्य कर दिया गया, ठीक है। W इस्तेमाल हमने यहाँ पे वर्क है तो W ले लिए, तो कुल मिलाकर ये फाइनल हमारा एनर्जी आ गया। यदि इसको हम पक्षांतर करेंगे इसको इधर, तो E माइनस E1 करके Q प्लस W कर दें, तो बच्चों इसको हम डेल E के रूप में लिख सकते हैं, Q प्लस W। यही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्याख्या है कि आंतरिक ऊर्जा E1 है, यदि ऊष्मा Q दिया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ करके E1 प्लस Q के बराबर हो जाए। अब यदि हम आपसे कह दें कि तंत्र पर कार्य W किया जाए, अब यदि तंत्र या निकाय, उसी को बोलते हैं निकाय, निकाय पर W कार्य किया जाए, कार्य किया जाए, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा, उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर E2 हो जाएगी, सिंपल है। E2 हो जाएगी, मतलब जो हमारा फाइनल E2 का मान आएगा, हमने E के बराबर आती है, यहाँ पे E2 लिख दिया हम। E2 जो है, E1 उसकी आंतरिक ऊर्जा है, Q ऊष्मा दी गई, W कार्य किया गया। यदि इसको पक्षांतर कर दो तो E2 माइनस E1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, Q प्लस W हो गया बच्चों, ठीक है। और इसको हम सूक्ष्म अंतर को डेल E से व्यक्त कर सकते हैं, Q प्लस ये W। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। यानी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है, तो निकाय को दी गई ऊर्जा और उसके द्वारा किए गए कार्य के ऊर्जा के बराबर है। यदि मान लीजिए बाहर से कार्य किया जाता है तो W प्लस में होगा, यदि मान लीजिए निकाय द्वारा ही कार्य किया जाए तो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, दो चीज आपको याद रखना है कि जो ऊष्मागतिकी के गणितीय व्याख्या में नियम आपको प्राप्त हुआ, डेल E बराबर Q प्लस W, एक और हो सकता है डेल E बराबर Q माइनस W। ये दोनों फार्मूला आप लिख सकते हो, क्योंकि यदि हम बाहर से तंत्र पर कार्य कर रहे हैं तो प्लस दे रहे हैं, यदि तंत्र द्वारा ही कार्य किया जा रहा है तो माइनस है। ये चीज प्रूफ के साथ कह रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे चलकर दिक्कत ना हो सके बच्चों। फिलहाल यहाँ पे प्रूफ के लिए आप इसको भी लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की पुष्टि का कारण क्या है। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। जब कभी ऊर्जा के किसी रूप में कुछ मात्रा अदृश्य होती है तो उतनी ही मात्रा में दूसरे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। बिना ऊर्जा ग्रहण किए लगातार कार्य करने वाली मशीन का निर्माण करना असंभव है। और बच्चों 4.184 जूल कार्य से सदैव 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये इसके पुष्टि के कारण है। उम्मीद करता हूँ आज ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को आप सीख गए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।